बेलकॉप का स्टॉक कभी 500 रुपये का हुआ करता था, अब टूट के ये 139-40 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 500 रुपये का स्टॉक अभी 139 पे टूटा हुआ है। कोई भी कारण रहे हो इस वजह से स्टॉक टूटा है, लेकिन इस स्टॉक में तब जिन लोगों ने एंट्री ली होगी वो भी फंसे हुए होंगे, और हालिया एंट्री लेने वाले, जैसे कि जब ये स्टॉक अप्रैल में अपना लो बनाने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा था, तब हो सकता है कि जिनने एंट्री ली हो और स्टॉक जिस तरह से पिछले 1 महीने से टूट रहा है तब से फंसे पड़े हों। तो ऐसे में स्टॉक को अब आगे करने के वाला है, क्योंकि कंपनी की तरफ से तो 2 पॉजिटिव न्यूज़ हैं। पहली तो ये है कि Q4 में इसने अच्छी खासी अर्निंग की है। दूसरी ये कि कंपनी बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। इसके उलट स्टॉक तो टूट रहा है। स्टॉक में जो रहने वाले हैं वो तो इससे अपना पैसा निकाल के फिर बाहर हो रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ ठीक था, अच्छा था, तो फिर स्टॉक टूट क्यों रहा है? बहरहाल दोनों ही चीज़ें सही हैं। स्टॉक टूट भी रहा है, ये भी सही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कंपनी ने प्रॉफिट भी अर्न किया है Q4 में। अब मुद्दे की बात है कि स्टॉक कब तक टूटेगा। एक चीज़ और है कि अगर मैं इसका YTD प्राइस मूवमेंट लगाऊं तो ये स्टॉक दूसरे स्टॉक्स की तरह नहीं है। जिस तरह से फरवरी और मार्च, वो जनवरी और फरवरी से दूसरे स्टॉक टूटे अप्रैल मई तक, और फिर वहां से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव किए, बॉटम लिया। स्टॉक इसके उलट है, ये जनवरी और फरवरी में अपना हाई बनाता रहा, ऊपर की तरफ मूव करता रहा। बिल्कुल उलट स्टॉक है। अब इसने जब अपना हाई बनाया, पहला तो हाई इसने बनाया था ये, ठीक है ना, अप्रैल को 8 अप्रैल को हाई बनाया था, और फिर उसके बाद उसने 9 जून को अपना हाई बनाया इसने 165 के आसपास, और फिर हाई के बाद से ही टूट रहा है। तो इसे करीब 1 महीना हो गया टूटते। अब आगे इसके सामने क्या संभावना है? और कंपनी के साइड से पॉजिटिव न्यूज़ हैं, स्टॉक की साइड से नेगेटिव न्यूज़ हैं। काफ़ी इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए हैं, तो फिर उनके लिए क्या हो? स्टॉक से निकल लें, अभी सेफली निकल लें, किसी दूसरे स्टॉक में पैसा डालें, या फिर कि ये स्टॉक रिवर्स हो जाएगा, रिवर्सल ले लेगा। टूटने के लिए स्टॉक काफ़ी टूट चुका है, इससे ज़्यादा और नहीं टूटता, लेकिन टूट रहा है, वो दिख रहा है। चलिए यही फाइंड आउट करेंगे कि स्टॉक कब तक टूटेगा और इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए 3 महीने का, माफ़ कीजिए, तो सालाना चार्ट है। अच्छा, सालाना प्राइस मूवमेंट देख कितना शानदार है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। बस वही दिक्कत ये है कि अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, या स्टॉक से लोग निकल रहे हैं, अब किस डर से निकल रहे हैं पता नहीं। कंपनी की साइड से तो जो खबर है वो खबर है, स्टॉक से लोग निकल रहे हैं, और अभी जिस कीमत पर ट्रेड कर रहा है वो कीमत इसकी थी जनवरी में हुआ करती थी, जनवरी 2021 में हुआ करती थी। ठीक है, इसके 3 महीने का मूवमेंट लगा के ये देखते हैं कि इसका मूवमेंट क्या रिवर्स हो सकता है या फिर ये नीचे टूट सकता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये महीने दर महीने स्टॉक करीब 19 या 20 रुपये औसतन देता है, और हफ्ते की बात करें तो 10 रुपया 9-10 रुपया औसतन देता है। कीमत थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लगभग सेम रहेगी। तो इसने अपना हाई बनाया और 9 जून को उसके बाद टूट रहा है, और कहीं भी कोई ऐसा साइन नहीं दिख रहा अभी, जैसे कि 3 दिन पहले कंपनी की तरफ से जो न्यूज़ें आई थी उसका इस इम्पैक्ट स्टॉक पे पड़ा हो। तो पॉजिटिव चीज़ मैंने आपको बता दी। अब और नेगेटिव चीज़ आपने सुन ली कि स्टॉक तो टूट रहा है, अब इससे क्या हो? अब स्टॉक रिवर्स लेगा या नहीं लेगा? तो इसके लिए इसने अपना जो इससे पहले लो था 28 तारीख को लगाया था, और कीमत रही थी 139 रुपया, लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहा है 39 रुपया 95 पैसा पे। लगभग सेम कीमत पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स के बिहेवियर पे आऊँ तो मैं जब स्टॉक्स
या तो ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, क्योंकि ये स्टॉक नीचे जा रहा है तो मैं नीचे पे ही बात करूँगा। स्टॉक जब नीचे जाते हैं तो अपने पुराने लो को या तो वो टच करके बिल्कुल नीचे बहुत तेज़ी से टूट जाते हैं, या तो फिर वो अपने पिछले लो को टच करते हैं, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ मूव अप करने की कोशिश करते हैं। बिहेवियर यही होता है। अब ये 139 से और ज़्यादा नीचे टूटता है, या फिर कि यहीं से ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाता है, ये कल का मार्केट देखेंगे। फिर उसके बाद और जो अपॉर्चुनिटी स्टॉक में होंगी वो नई अपॉर्चुनिटी नए टाइम के अकॉर्डिंग होंगी। फ़िलहाल तो इसके टारगेट हाई में नहीं, लो ही में कंक्लूड किए जा सकते हैं। तो स्टॉक अगर टूटेगा तो मैक्सिमम अपने जो पुराना लो है, जिस लो को बनाने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव किया था, और ये बनाया था लो इसने 19 अप्रैल को, कोशिश करेगा स्टॉक 19 अप्रैल के लो की तरफ आने की। अगर ये 139 का अपना पिछला लो तोड़ देता है तो इसके बीच में हो सकता है कि ये रिवर्स ले ले, और होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी ये स्टॉक रिवर्स नहीं लेता है और अपना पिछला जो हाई 19 अप्रैल को, वो लो इसने 19 अप्रैल को बनाया, उसे तोड़ देता है, हालांकि तोड़ेगा नहीं लेकिन फिर भी तोड़ देता, तो स्टॉक नीचे जाएगा। और नीचे ये अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ जो लास्ट मूवमेंट है इसके, तो वो 10 या 20 रुपया स्टॉक महीने भर में नीचे चला जाएगा। सो कह सकते हैं कि 120 रुपया तक स्टॉक नीचे चला जाएगा, जा सकता है, चला नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर ये रिवर्स मारता है तो फिर ऊपर की तरफ ये दोबारा से मूव करना चालू कर देगा। और जिस तरह से सालाना प्राइस मूवमेंट में देखा कि ये ऊपर की तरफ सीधा जा रहा है बिना किसी रोक टोक के, कोशिश करेगा कि ये ऊपर की तरफ जाए, और इसमें स्टॉक होल्डर्स की और कंपनी की सबकी कोशिश यही रहेगी कि स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करे। लेकिन फ़िलहाल जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, स्टॉक से लोग निकल रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, उस वजह से सो कंडीशन ये है। बाकी नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं 39 रुपये से ये नीचे जाता है, और उसके बाद फिर ये अपने पुराने लो 133 रुपये से भी नीचे जाता है, तो फिर स्टॉक नीचे जाएगा 120 रुपये के आसपास, और फिर वहाँ से ऊपर हो लेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और ये अगर यहीं से रिवर्स ले ले तो कहानी उल्टी हो जाएगी। फिर इसके हाई की तरफ देखते हैं। स्टॉक के बारे में अभी जो कुछ था वो अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉक ने जो बताया वो यही था। बाकी नेक्स्ट डे और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में जो भी ये मूवमेंट करता है उस अकॉर्डिंग स्टॉक के जो टारगेट वगैरह हैं वो सब चेंज हो जाएंगे, तो हम तब बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।